साथ एक वचन निकालें। वो निकाले पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और कोई पढ़े उसका 26वां वचन। मैंने ये बातें हाँ तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं हाँ, जो तुम्हें भरमाते जो हैं, तुम्हें भरमाते हैं, परंतु हाँ। तुम्हारा वह अभिषेक परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया जो गया उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, वो बना रहता है, और तुम्हें इसका और प्रयोजन तुम्हें नहीं इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, कि तुम्हें कोई सिखाए। वरन जैसे वह अभिषेक हाँ जो उसकी ओर से किया गया हाँ तुम्हें सब बातें सिखाता है, हाँ, और यह सच्चा है और ये सच्चा है, और झूठा नहीं, झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे है ही तुम उसमें बने रहो। वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन, हालेलुया। ये उस अभिषेक और अभिषेक में बने रहने वालों के लिए है। ये वचन किसके लिए है? ये उनके लिए है जो उसका अभिषेक जिन पर हुआ है और वो उसके अभिषेक में बने रहते हैं। आमीन। हाँ, और कुछ भरमाने वाले भी है ना। एक अभिषेक, अभिषेक का होना मतलब आपको बाकी सारे लोगों से अलग कर, परमेश्वर का अभिषेक होना। किसका अभिषेक? परमेश्वर का। अभिषेक कौन करता है? परमेश्वर करते हैं, जिसका करते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं। आमीन। आपको उनके बीच में से अलग करके आपको स्पेशल बनाने का काम है अभिषेक का होना। दाऊद के सारे भाइयों का अभिषेक नहीं हुआ, सिर्फ उसका हुआ। क्यों? जैसे उसका अभिषेक वो राजा बन गया। हालेलुया। वैसे ही आपके पूरे खानदानों में, परिवारों में किसका अभिषेक हुआ? आपका अभिषेक हुआ। आप स्पेशल हो गए, आमीन। आप अलग हो गए सबसे, क्योंकि आपके पास कुछ अद्भुत सा प्रेम आ गया परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक होना मतलब परमेश्वर की कवरिंग, परमेश्वर के सामर्थ का हाथ का आपके सिर पे होना, परमेश्वर की सुरक्षा का आप पर होना, परमेश्वर की आशीष का आप पर होना, परमेश्वर के अनुग्रह का आप पर होना, आमीन। परमेश्वर के द्वारा लगाए हुए पौधे कहलाना, सबसे अलग और अनोखा हो जाना, परमेश्वर का अभिषेक हुआ होना। आमीन। मसीह बहुत है, पूरे संसार में मसीह है, लेकिन कुछ कुछ मसीह है जिस पर परमेश्वर का अभिषेक है। आमीन। हाँ, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पासवान उनको बपतिस्मा देते, लेकिन अगर परमेश्वर किसी को बपतिस्मा दे आत्मा का, आग का, वो अलग अद्भुत है, कुछ स्पेशल है। मतलब अभिषेक का होना मतलब कुछ स्पेशल हो जाना आपका। तो आपको फिर कौन सिखाता है? कोई मनुष्य नहीं सिखाता, आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। आमीन। ये सही है, ये गलत है। और आप वो सुनोगे वचन के तो मेरी भेड़ मेरे शब्द पहचानती है। तो जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझते हैं, तो वो भरमाने वालों को भी सुनते हैं लेकिन भरमाए नहीं जाते। हालेलुया। लेकिन कुछ उन्हीं में से होते हैं जो सुन तो लेते हैं और भरमाए जाते हैं, और भरमाते हैं और क्या हो जाता है, नुकसान कर लेते हैं अपना। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, हमारे साथी जो थे, जिन्होंने वही अभिषेक पाया, लेकिन जैसे कि हम पिछले पहले अध्याय में पढ़ते कि अगर वो हमारे होते तो हमारे साथ रहते, हम में से निकाले नहीं जाते, लेकिन वो हमारे थे ही नहीं, इसलिए हम में से निकाले गए। अभिषेक पाने के बाद गायब हो गए, गिर पड़े। कई बिस्तर में है, कई बीमार हैं, कई शराब में है, कई बंधन में है, और कई शर्म में है। शर्म में हो, वो बोले ओ मैं चला जाऊंगा चर्च, तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, लोगों ने अभिषेक नहीं किया, परमेश्वर ने अभिषेक किया है आपका। आपको तरोताजा तंदुरुस्त किसने किया? परमेश्वर ने किया। आपको आशीषित किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, तो लोगों से क्या लेना? कौन है लोग? लोगों का अभिषेक चलता है क्या? किसी पर लोगों का अभिषेक है और वो चल रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं। कितनी जबरदस्त बात है कि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। हम चलते हैं जीत के उत्सव में। आमीन। जिस पर परमेश्वर का हाथ, उसका शत्रु कौन है? आमीन। कौन उसे जीत सकता है? कोई नहीं। कौन उसको हरा सकता है? कोई नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर से है। अगर हम घमंड करें तो किस पर करें? अपने बाप पे करें। यीशु मसीह ने हर बार बोला मेरा भेजने वाला, मेरा भेजने वाला, मेरा भेजने वाला। भेजने वाला कौन है? भेजने वाला है परमेश्वर। किसने भेजा था? यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था हम सबको उद्धार के लिए। उद्धार होने पाया, कौन रोक पाया उद्धार? कौन रोक पाया छुटकारा? कौन रोक पाया चंगाइया? कौन रोक पाया आशीष? कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उठा उसे कौन रोक सकता है? कोई नहीं। तो जो परमेश्वर का द्वारा अभिषेक किया हुआ है, वचन यहाँ पर आपसे कहता है मैंने ये बातें उन विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, उनके विषय में लिखी। जो भरमाने वाले हैं उनके विषय में लिखी। कौन सी बातें?
जो बातें ऊपर लिखी हुई हैं वो बातें भरमाने वालों के लिए लिखी है, लेकिन हमारे लिए जो है वो है परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है, आमेन। आता और चला नहीं जाता है। तुम्हारा अभिषेक तुम में बना रहता है। कब तक? जब तक आप इस बात का विश्वास रखते कि मैं परमेश्वर का लगाया पौधा हूं, तब आमेन। जब तक आप ये सोचे कि मैं जीत के उत्सव में हूं, आप जीत के उत्सव में हैं, बधाई हो आप। जब तक आप ये सोचे कि मेरा अभिषेक परमेश्वर के द्वारा हुआ है, मैं मुझे मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को संभाल के रखने की, तब तक जब तक आप खुश रहें और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे कि क्या आशीषों पर आशीष और अनुग्रह पर अनुग्रह और जीत आप दिलाते हो। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप ये सोचते रहते कि मैं परमेश्वर के द्वारा अभिषेक्त हूं, अभिषेक्त है, अभिषेक किया हुआ मतलब कौन? अभिषेक्त। हालेलुया। जो अभिषेक किया हुआ है वो कौन है? वो अभिषेक्त है। जितने लोग खुद को अभिषेक्त मानते हैं वो अभिषेक्त है, और जितने लोग खुद को मानते हैं कि मैं थोड़ा गरीब हूं, मैं थोड़ा परेशान हूं, मैं थोड़ा श्राप में हूं, मैं बंधन में हूं, मैं दुख में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, वो काय में है? कुछ नहीं है डिप्रेशन। हालेलुया। जो ये मानता है कि मैं परमेश्वर का अभिषेक्त हूं, वो अभिषेक्त है, भले उसके पास हो या नहीं हो। ये जरूरी नहीं उसके पास बहुत सारा सोना हो तभी अभिषेक, नहीं सॉरी, ये जरूरी नहीं उसके पास बहुत है। वचन कहता कि तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन लोगों को धनवान बना देते, तो धनवान बनाने वाला समझते हैं खुद को, तो अच्छी बात है, अभिषेक तो आप। वो ये जरूरी नहीं कि आप भी धनवान हो तभी धनवान बनाओ, नहीं, ये गलत बात है। धनवान बना देने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। या आप लोगों को धनवान बना दिया करो, खूब सारो, आप चंगा बना दिया करो, लोगों के पैसे बचा दिया करो, आशीषित बोल दिया करो, लोगों बड़े बड़ी आशीष बोलो, बोलो देश मोदी के नाम में बड़ी बड़ी आशीष बोलो, बोलो तुम्हारे घर बन जाए, बोलो तुम्हारी गाड़ी आ जाए, बोलो तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाए, तुम्हारे बच्चों के बच्चे हो जाए, बोलो। क्यों? क्योंकि आप पर अभिषेक है, परमेश्वर आप जो बोलो, आपको किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं कि बोलोगे नहीं, बोलो चंगाई बोलोगे नहीं, बोलो अभिषेक आप इजाजत दो तो मैं ऐसा कर दूं, नहीं सॉरी। वो यीशु मसीह के चेले थे जो बोलते थे अगर आप इजाजत दो तो हम आग गिरा दें आकाश से, उनको पसंद करते हैं, हमको इजाजत लेने की जरूरत, हमको पहचानना है कि हम कौन है, हमारा अभिषेक हम में बना रहता है। एक बार अभिषेक आया तो अभिषेक को अंदर बने रहने देना, फिर शौक मौज दुनिया और संसार और लालच और अभिलाषाएं नहीं, फिर तो ये यीशु मसीह बना है अंदर, और उसका आनंद हमारे अंदर बना है, बस और कुछ नहीं। हमारे अंदर वो है, हमको रोज ये बात एहसास रखना है कि हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर कौन रहता है, कौन रहता कौन निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर है, परमेश्वर निकलता है आपके अंदर से निकलती है आशीष है, क्योंकि आपके अंदर क्या है? आशीष है। बुराई है तो बुराई निकलेंगी, क्लेश है तो क्लेश निकलेगा, सताव है तो सताव निकलेगा, दुख है तो दुख निकला करेगा। लोग बोलते हैं लोग दुख बांटते, कई लोग हैं दुख बांटते हैं। आओ हम एक दूसरे के साथ बैठ के दुख बांटे, क्या करें? तुम थोड़ा हमको दुख दे दो, हम तुमको थोड़ा दुख दे दो, दोनों का बराबर कर लेते चलो। लेकिन यीशु मसीह के लोग क्या करते हैं? आशीष बांटा करते हैं, क्योंकि सब चीजें साझे की है, आशीष बांटते हैं, खुशखबरियां गवाहियां बांटते हैं यीशु मसीह। क्या वो मैंने नई कार खरीदी, अच्छा तुमने खरीदी, पिछले महीने नई कार खरीदी, इस बार तुमने कुछ और नया खरीदा है, यीशु मसीह के नाम पे तुम भी खरीदो, हमें ये आशीष है, ये खुशखबरी है, ये सुसमाचार है। सुसमाचार बांटना, खुशियां बांटना वो हमारे लिए है। जितने अभिषेक लोग हैं वो क्या करते हैं? वो सुसमाचार बांटते हैं, और अगर वो नहीं बांट सकते तो ये सुसमाचार बांट देंगे, हमने संडे को ही होते तो ना, जो आशीष होगा तुम भी उस वचन के द्वारा आशीषित हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप तरक्की करो, और आपकी तरक्की कौन रोकेगा? जब आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप तरक्की करो तो आप तरक्की करो, कौन रोकेगा? कल की बात अलग थी, आज की बात अलग है। आज हम परमेश्वर में, अब हम परमेश्वर के लगाए कहलाते हैं, जब तक हम परमेश्वर को नहीं लगाए कहलाते थे तब तो हम दुखी थे, कमजोर थे, लोग हमें दबा लेते थे। हम नहीं दबा सकते क्योंकि उनको पता है ये कौन है, ये जो है ये परमेश्वर की ओर से है, इसको मत छुओ, मत छुओ, मत 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 सताओ इसको, क्योंकि अगर इसको सताएंगे तो उसकी ओर से वो आएगा लड़ने के लिए, वो आएगा तो वो बैठ कर हो जाएगा हमारे साथ। मत सताओ इसको, क्योंकि आप परमेश्वर के लगाए हुए हैं, परमेश्वर का अभिषेक आप में बना रहता है। जो सोचते हैं परमेश्वर का अभिषेक मेरे अंदर बना रहता है, वो आनंद मनाते हैं, खुश रहते हैं, वो घुटते नहीं अंदर से, हम खुश रहते हैं। भरमाने वाले, सताने वाले, दुख देने वाले वो आपके आजू बाजू घूमेंगे,
क्यों घूमेंगे? क्योंकि उनसे आपकी तरक्की जो आप परमेश्वर में करते हैं वो देखी नहीं जाती। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रोक लो उसको, अगर ये रुका नहीं तो ये बहुत ऊंचाई पे चला जाएगा, और जैसे ही आपके साथ विरोध आया तो समझ लो आप तरक्की में। आपका विरोध, अभी तक कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं था आपसे, अचानक से दुश्मन पैदा हुआ है। क्यों हो रहे हैं ये दुश्मन पैदा? क्यों अचानक क्या हो गया भाई? अचानक हो गया हमारा अभिषेक परमेश्वर, जैसे कि परमेश्वर में आपका अभिषेक होता है। दुनिया, वचन कहता है, यीशु ने बोला इस संसार ने मुझसे बैर किया है। क्या कहा है? इस संसार ने मुझसे बैर किया, तुम सभी करेंगे। और अगर बैर हो रहा है तो समझ जाओ तरक्की में हो। आप कुछ हो जिससे लोग, दुनिया, संसार को तकलीफ है, ये बढ़ रहा है, इसको रोक सको तो यहाँ रोक लो, ज्यादा ऊंचाई पे चले जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। आपके बैरी पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप तरक्की कर रहे हो, आप ऊंचाई पर हो, कुछ हो जाओ। ताली बजा लो फिर होगा कि आप तरक्की पर हो, आप खुशहाली पे हो, आप उन्नति कर रहे हो परमेश्वर में, परमेश्वर के अभिषेक में बने हुए हो आप, और परमेश्वर का अभिषेक आप में बना हुआ है, इसलिए आप तरक्की कर रहे हो। तरक्की कब है? जब आप परमेश्वर में उन्नति करते, तब जब आप परमेश्वर में परमेश्वर के हो जाते हैं, तब आपकी तरक्की शुरू हो जाती है। उसके पहले तो तरक्की है ही नहीं, उसके पहले दुख है, बेरोजगारी है, गरीबी है, कमजोरी है, कमी घटिया है, तो कोई दुश्मन नहीं है आपको तब तक, क्योंकि उसको कोई खतरा नहीं है ना आपसे। लेकिन जैसे ही आपने तरक्की की, वो खतरा हो गया आपसे। अब ये बढ़ रहा है, इसका कद बढ़ रहा है, ये तैयार हो रहा है, परमेश्वर का अभिषेक इसमें बढ़ रहा है। अभी 4 आत्माएं बचाई, अभी 40 बचाएगा, फिर 400 बचा लेगा। अभी चंगाई आशीष बोल रहा है, अभी तो बहुत दिक्कत होने वाली है इससे, रोक लो इसको। अभी छोटा सा झुंड है, इसके पहले की बहुत बड़ी कलीसिया बन जाए, रोको, कुछ करो इसका। हाँ, तो क्या करता है, अपनी पूंछ हिलती रहती है उसकी ऐसे, तो वो अपने लोगों को ताकत के साथ भेजता है, जाओ। उसके बाद होता क्या है? कुछ नहीं करता, क्योंकि आपके साथ कौन है? आपके साथ आपका परमेश्वर है, जो आपको जीत दिलाता है हर वक्त। वचन कहता है युद्ध यहोवा है, आपके बैरी नहीं है, आपके शत्रु नहीं है, उसके हैं। जो कोई तुम्हें छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है डायरेक्ट, क्योंकि जिसने आपको अभिषेक किया वो आप पर नजर भी रखता है। आप एक छोटा सा, अगर आप एक पेट भी लाते हो अपने घर पे, तो आप सुबह दोपहर शाम उस पर नजर रखते हो। क्या नजर रखते हो? कि कुछ प्राण खा ना ले, इसको कोई चोट न लग जाए, कोई दूसरा जानवर इसको नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ, तो जब आप परमेश्वर के कहलाते हो, तो परमेश्वर आपका कैसा ध्यान रखते हो? आपके चलने फिरने का, आपके चाल चलन का, सुबह से शाम तक का, आपका पेट भरने का, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। देखो इस्राएलियों को जिनको परमेश्वर ने खिलाया, कैसा ध्यान रखते परमेश्वर उनका? चट्टान से उनको पानी पिलाते, जो इम्पॉसिबल है, चट्टान कोई छुआ तो है नहीं, चट्टान है वो, चट्टान से उनको मीठा पानी मिलता। उनको अगर उनको लगता कि कुछ हम कुछ मांस खा ले तो उनको मांस भी मिल जाया करता, उनके कपड़े नहीं फटे, उनको आकाश से मन्ना बरसता ताजा अच्छा रोज का, और वो मन्ने में सारे पोषण। आज अगर प्रोटीन पाउडर लेने जाओ, नमक भी लेने जाओ, तो बोलते 84 मिनरल थे इसमें वो मन्ने में क्या था? उसमें सारा पोषण था, सब कुछ, सारे विटामिन थे उस मन्ने के अंदर, सब था, स्वाद भी था और ताकत भी थी और पोषण भी था उसमें। परमेश्वर ख्याल रखते हैं आपका, सबसे बेस्ट चीज, और खानदानों ने खाया, 1-2 दिन की बात नहीं है। 40 साल तक परमेश्वर खिलाता रहा जंगल में। कैसे? क्योंकि परमेश्वर आपका पोषण करते हैं। परमेश्वर के लगाया हुआ होना ये कहलाता है कि आपका सुबह से लेकर शाम तक का पूरा जो रूटीन है ना, उस पर परमेश्वर ध्यान रखते हैं आपका। लेकिन कब रखते हैं? अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं तब रखते हैं। अगर आप परमेश्वर में बने हैं, मतलब परमेश्वर के डर में भी बने रहना, परमेश्वर से डरना भी है कि क्या नहीं करना है, उसमें भी बने रहना, अपने आप को साफ और शुद्ध बना के भी रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप सोचे कि सिर्फ परमेश्वर देने वाला है, तो हाँ देने वाला है परमेश्वर, लेकिन लेने वाला भी है, लिखा है। पलटा लेना मेरा काम है, परमेश्वर वचन कहता है। अगर हम ये करें कि सब कुछ अगर आपको मिल रहा है, तो हम क्या करें? महिमा करें परमेश्वर की, उस अभिषेक को, उस आशीष को जो हमारे अंदर वो बनी रहे। पर वचन कहता है 27वां, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है।
कि तुम्हें कोई सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातों को सिखाता है। और ये सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर की सारी आशीष है सच्ची है। कैसी है? परमेश्वर की सारी आशीष है सच्ची। सच्चा और झूठा पहचान सकते हो कैसे? आप देखो, कोई बड़े पहले यूहन्ना का 3 अध्याय का 5वां वचन पढ़ दो। तुम जानते हो हाँ, कि वह इसलिए प्रकट यीशु हुआ मसीह, हाँ, इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए वह ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। आप कौन हैं? आप खुद को क्या कहते हैं? आप खुद को कहते हैं मसीही। क्या कहते हैं? तो मसीह कहां से आया? यीशु मसीह से। तो लिखा है उसके स्वभाव में पाप नहीं है। तो मसीहों के स्वभाव में पाप नहीं होना चाहिए। अगर मसीहों के स्वभाव में पाप नहीं है, सिर्फ मसीहत है, तो वो अभिषेक उनमें बना रहता है। जिनमें पाप बना रहता है उनमें अभिषेक बना रहेगा क्या? और पाप और अभिषेक दोनों साथ में बना रहेगा क्या? एक ही पेड़ से अपन अंजीर और एप्पल दोनों तोड़ेंगे क्या? हाँ? गेहूं के पेड़ में से बबूल और गेहूं दोनों निकले तो चलेगा क्या? अगर हम गेहूं बोते चल रहे हैं तो लौटते टाइम क्या काटेंगे? बबूल बोते हुए चलेंगे और लौटते टाइम सोचे कि गेहूं मिल जाए तो मिलेगा क्या? नहीं। जिस दिन हमने अभिषेक पाया, हम बदल गए, हमारे काम बदल गए, हमारा जीवन बदल गया, हमारे स्वभाव बदल गए। उसके बाद से जब आपने बपतिस्मा पाया, बपतिस्मा के बाद से हमने बोना शुरू किया। क्या बोना शुरू किया? अपने स्वभाव को परमेश्वर में। रोज का एक दिन सुबह से शाम तक मैं मसीही हूँ। आज ये आपकी बोनी है रोज की। रोज आपने अपने आप को पहचान लिया कि मैं अभिषेक में हूँ, और आप रोज अपना जीवन एक एक दिन आप बो रहे हैं। एक हफ्ते बाद से ही कटनी शुरू कर दो, 1 महीने बाद से ही कटनी शुरू कर दो। मैं बताऊं, आपने 1 हफ्ता मसीह में अगर जिया तो आने वाला हफ्ता आशीषित है, अभिषेक्त है। आप अपने आप को रोक के तो देखो, काबू करके तो देखो खुद पर। जैसे ही आपने बदला, आपकी तारीफें शुरू हो जाती हैं। अगले ही हफ्ते से लोग पूछने लगते हैं, क्या बात है, चेहरा चमक रहा है, प्रार्थना करते हो क्या? किसकी लाइट है चेहरे पे? 1 महीने अभिषेक में रह के देखो, परमेश्वर के प्रेम में कपड़े चमकने लगेंगे। 1 साल परमेश्वर के अभिषेक में रहने लगोगे, चलने लगोगे, परमेश्वर को साथ में लेके गॉड कैरियर बन जाओगे। करके देखो, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, जीवन पूरा। कैसे होने पाता? ये 1 दिन में थोड़ा ना होने पाता। रोज की बोनी होती है। रोज के अभिषेक को अपने अंदर हम रोज पहचानते कि मेरे अंदर अभिषेक है, तो परमेश्वर ने किया। 1 दिन अभिषेक में, 2 दिन अभिषेक में, 1 हफ्ता अभिषेक में, 1 हफ्ते के बाद तो चेहरा पहचाना नहीं जाता आपका। ऐसा लाइट मारने लगता आपका चेहरा। 1 महीने के बाद तो आप सर से पैरों तक, आपके बाजू में कोई आगे खड़े धोखे से कपड़े पे टच हो जाए, वो बंदा हिल जाएगा। हालेलुया। पवित्रता परमेश्वर यीशु मसीह की सबसे बड़ी ताकत है, पवित्रता। आप 1 महीने पवित्र, शुद्ध, साफ आंखों को रख लो, जुबान को रख लो, तो आपके कपड़े भी किसी से छू जाएंगे तो उसकी हालत खराब है। आप किसी के बाजू में जाके बैठोगे, हिलने लगेगा वो, बोले कुछ बात है इसके साथ, ये करंट मारता है। कैसे? कैसे? आप पवित्र रहते, आप शुद्ध रहते, आपको किसी को बताने नहीं जाना पड़ता कि मैं सर्टिफिकेट लेके मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र नहीं। वचन कहता है यहाँ पर 5वां वचन कि तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले। पापों को वही हर सकता है जिसमें कोई पाप नहीं। कौन हर सकता है? जिसमें कोई पाप नहीं, वही पापों को हर सकता है। जिसके अंदर वैसे ही पाप हो, वो हर सकता है क्या? यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है, इसलिए उसने पापों को हर लिया। ना उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। 6वां वचन कहता है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो यीशु मसीह में रहता है जो यीशु मसीह में रहता है वो पाप नहीं करता, वो पुण्य नहीं करता है, वो आशीष बोलता है, वो भविष्यवाणी करता है। वो क्या करता है? वो आशीष बोलता है, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह रहता है। यीशु मसीह जहाँ रहता है वो जगह साफ है। जिस जगह पर गौशाला, जहाँ पर गाय रहती है, भैंस रहती है, अस्तबल, उस जगह पर यीशु मसीह जब पैदा हो गया तो वो जगह घर बन गई। वैसे ही जब आपके शरीर के अंदर यीशु मसीह आ गया तो वो गौशाला घर बन जाती है, शुद्ध और साफ जगह हो जाती है। वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जब आपके अंदर आता तो आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हो, और आप पर दंडे की आज्ञा नहीं है। आप उसको लेके चलते हैं। जब आप चलते हो वो चलता है, वो आप छूते हो वो छूता है, आप देखते हो वो देखता है। हालेलुया।
तो वो जगह गरीब नहीं होती, फिर वो जगह अभिषेक हो जाती है, वो आशीषित हो जाती है, वो नया कुछ हो जाता है। अनंत जीवन है यीशु मसीह। अनंत जीवन अगर आप लेके चलोगे तो क्या होगा? हालेलुया। हमारा स्वभाव, अगर सिर्फ हम स्वभाव की बात करें, हमने सिर्फ अगर अपना स्वभाव बदल डाला, चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जिनके कारण लोग यीशु मसीह को जानने के बाद लोग भले भरमाए नहीं जाते। कई लोगों को ऐसे को मैं जानता हूं जो भरमाए तो नहीं गए हैं लेकिन प्राण बंधनों में फंसे थे। प्राण बंधन क्या है कि सेवकाई के लिए बुलाया जा रहा है अमेरिका, बोले लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे यहाँ अकेले हैं, मैं अमेरिका कैसे चलूंगा? अमेरिका में बहुत जरूरत है लोगों की, अच्छे सच में जो परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत, और दूसरी कंट्री में जरूरत है, लेकिन उन्होंने मैंने नई कोठी बनवाया हूँ, कौन देख रेख करेगा उसकी? मैंने नई कार खरीदा हूँ, उसको कौन चलाएगा? कर मैं अमेरिका चला गया। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऐसे ही भरमाया जाता है? नहीं, जो अभिषेक रहते हैं उनको भरमाने की बात ही अलग रहती है। आपको पता नहीं कौन सी चीज से लपेटे हो, आपको मालूम नहीं। लोग बोलते हैं कमजोरी पता करो उसकी, क्या करो? कमजोरी क्या है? प्राण बंधन। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, ये है क्या है ये? हमको मालूम नहीं, हम बहुत अभिषेक, हालेलुया, हम चंगाई बनते चंगाई में जाती है, हालेलुया। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं से कोई हिस्सा कमजोर है, इसको चला के रखो। हाँ, और उसको मालूम है यही अटैक करने का, इसी जगह चोट पे मारो इसको तो जल्दी चोट होगा इसको। ऐसा तो ये अभिषेक है, लोहे का है, सोने का दिल है बड़ा, लेकिन कमजोर है कहीं, वो कमजोर कहीं, और वही पिन पहुंचो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बाबू, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कोठी, वो कौन सी जगह है? उसको उसी जगह में छोड़ देगा। पूरे जीवन में कहीं तकलीफ नहीं है आपको, बस एक स्पॉट पे तकलीफ, और वो स्पॉट उसको मारे, वो उसी को प्लॉट ट्विस्ट करेगा और हम बोलेगा ये भरमाट है। हमारी आशीषें रुकी हुई हैं, ग्रहण योग्य है ही नहीं, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई और प्रार्थना करते, क्योंकि हम तो प्राण बंधन में फंसे हुए, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम खुद को निकाल नहीं पा रहे, जानते बूझते हुए भी। लोगों को भी चंगाइयां दे रहे हैं, छुटकारे बोल रहे हैं, आशीषें बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिप्त है, फंसे हुए, इसलिए नहीं हो रहा। सबके लिए, कई बार कई लोग ऐसी भी प्रार्थना करते कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर देता हूं, उनके लिए वो लाते हैं, मेरे लिए नहीं होता, मेरी क्या गलती है यार, क्या बात है? उनके लिए मैंने बोला ऐसा हो गया, मैंने भविष्यवाणी की, हो गई, मेरे क्यों नहीं? तो देखो आज कितनी गहरी पकड़ है, कौन सी पकड़ है वो? ये नहीं सोचना कि भरमाने वाले सिर्फ कान में आके बोलेंगे सुनो ये चर्च मत जाओ, ये चर्च में ऐसा ऐसा, वहां मत जाओ, ये मत करो, ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है। भरमाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं, भरमाने का मतलब ये जिस गोल पे आपको पहुंचना वहां नहीं पहुंचने देना। मैंने देखा जब अभी आप लोग देखो, कभी कोई गेम हो रहा हो, कोई मैच हो रहा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई क्रिकेट का मैच चालू है तो वो अगर उसको आउट नहीं कर पाएगा तो उसको बकेगा। क्या करता है वो? बकता है, टीजिंग करता है, इतनी नहीं क्या बोलते हैं, बोला कि मैं मानो नहीं बोलो, तू क्या मानेगा, मैं आउट कर दूंगा, वो बोलेगा बाकी होते वो क्या करते हैं, उसके दिमाग को भरमाने का काम करता है ये सब चीजें। ये जरूरी नहीं है कि वो अगर वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है तो उसको बोलते हैं, उसके पीछे वाले जो रहते हैं उसकी सारी सराउंडिंग, पूरी जितनी फील्डिंग होती है सबको बोल दिया जाता है उसको बोलो कुछ ऐसा कि इसको सताया जाए ताकि इसका कॉन्सेंट्रेट उस जगह पे ना हो। ये भी भरमाना है, ये भी वही चीज है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऐसे ही बोला जाएगा? नहीं, उस जगह पर जहां पर आप कमजोर, उस जगह पर जहां आप कमजोर हो वैसे आपको सताया जाएगा। अगर वो चीज कोई चोट है, कोई दर्द है, कोई जख्म है, कोई पुरानी बात है, कोई राज है, या कुछ भी ऐसा है, कुछ है हम हमारे मसीहों के साथ में स्वभाव यीशु मसीह का आप रखते हैं, उसमें कोई पाप नहीं। और जब चीजें साफ रहेंगी, खुली रहेंगी, तो किसी बात का डर भी नहीं, हमें कि हमारी कोई कमजोरी है ही नहीं, हमने कोई पाप किया ही नहीं, हम तो शुद्ध है परमेश्वर, तो डर किस बात का? और डर नहीं है तो आप जीत के उत्सव में, नहीं तो खुद ही आपकी तरक्की रोकते रहते, अगर किसी को पता चल गया तो।
हालेलुया। अगर किसी को मालूम होगा हमारे दुश्मनों को पता चल गया तो, और कोई कमजोरी है ही नहीं, तो अब ऐसे चलो देखो हमको पता है कुछ है ही नहीं, पाप की हम पर क्या क्या है, क्या करेंगे तो आप ऐसे चुप चुप चलो, और इसको पता नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको तरक्कियां देना चाहते हैं। देखते सिखाने का, शिक्षा का जो काम है, वचन कहता है यहाँ पर कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में सब बातों को सिखाता, और वह सच्चा है झूठा नहीं है, और जैसा तुम्हें सिखाएगा वैसे ही तुम इसमें बने रहो। कैसे सिखाया जाता? सच्चा सिखाया जाता है, झूठ उसमें है ही। आपको सच्चा सिखाया जाता है, आप उसमें बने रहते हो, सच में बने रहते हो। अगर आप सच में बने हुए हो तो आप आशीषित हो। इजीली पहचानो उस बात कि अगर आप सही जा रहे हो, सही रास्तों पे हो। मान लो अगर आप बाय रोड कहीं जा, यहाँ से आसपास की जगह पकड़ लो, कटनी जा रहे हो, तो कटनी जाने से पहले अगर यहाँ से आगे जाओगे और पनागर पड़ेगा तो आपको लगेगा कि रास्ता सही है। उसके आगे सिहोरा पड़ेगा तो लगेगा कि रास्ता सही है। अब आप यहाँ से चलते चलते कटंगी पहुंच जाओ तो क्या लगेगा? गलत रास्ते पे आ गए। गड़बड़ कुछ है बहुत बात। चलो वापस चलते हैं। हम सबको मालूम है जब हम चल रहे हैं तो तरक्कियां लेते चले। इस परमेश्वर के रास्तों में आप चल रहे हैं तो आपकी तरक्की हो रही है, निरंतर आप पहचान लो। जिस कलीसिया में, जिस चर्च में आप जा रहे हो और आपके जीवन पे आशीष है, आप आशीषित हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, इसका मतलब ये कि सच में आप परमेश्वर के उस भवन में जहां पर वो है। तारीफ किसकी है? तारीफ परमेश्वर की है जो सिखाता पवित्र आत्मा। अगर आप सच में पवित्र आत्मा के चर्च में जाते हो तो आप पवित्र आत्मा ग्रहण करोगे, और अगर आप पवित्र आत्मा ग्रहण करोगे तो वो सिखाएगा कि ये करो, ये नहीं करो। चौथा वचन उसका, चौथा अध्याय उसका हेडलाइन को पढ़ो, उसमें लिखा है आत्माओं को परखो। कौन परख सकता है आत्माओं को? जिसके पास पवित्र आत्मा है वही परख सकता है आत्मा को। कई ऐसे भी मिलेंगे जो पवित्र आत्मा से भरे और अन्य भाषा बोलने वाले होंगे, वो उनको भी परखना है। ये इस बात को लेके भरमा मत जाना कि वो तो पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोलता, बोल सकता है। हाँ बोल सकता है, ये जरूरी नहीं है। परखो, पहचानो, तब भी पहचानो। वो कहते हैं अगर तुम स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलो और मन में प्रेम ना रखो तो क्या हो? उसको भी परखो, पहचान लो उसको। जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अन्य भाषा बोलता है तो पवित्र मनुष्य ही होगा। नहीं, फलों से पहचाना जाता है। कलीसिया फलों से पहचानी जाती है, मनुष्य फलों से पहचाना जाता है। अगर आप किसी के साथ में रहते हैं, वो विश्वासी है मनुष्य, उसमें परमेश्वर है, तो वो तरक्की करता दिखाई देगा। सच्चा है परमेश्वर की ओर से, तो वो तरक्की पे दिखेगा, तरक्की करेगा। वो आपको जितनी बार मिलेगा उसके चेहरे पे तेज मिलेगा। और अगर ऐसा मिक्स होएगा तो दो खबरें सुनना करेगा, एक कभी अच्छी सुना देगा और चार बुरी सुना। क्या करेगा? चार बुरी खबरें, एक अच्छी। इससे पहचान विश्वास में मसीह होना, ऐसे पहचान। तरक्की परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर तरक्कियों में तरक्की, अभिषेक पर अभिषेक, अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीष पर आशीष। ये हमारा है किसका? जो परमेश्वर का लगाया है, वो जो परमेश्वर का अभिषेक है। जिसका परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया वो ये बताएगा आपको। खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। गवाहियां गवाहियां गवाहियां, हर हफ्ते गवाही। कैसे? जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, जो हमारे अंदर बना रहता है, वो परमेश्वर आपको तरक्की दे देगा। तरक्की के साथ साथ कुछ और भी आ रहा है। एक पॉजिटिव खबर और एक नेगेटिव खबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्या है? चक्कर है, वो बात है जो ऐसा है कुछ। परमेश्वर निरंतर, वचन कहता है यहाँ 5 और 6वां वचन कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी आशीष पर आशीष देखी ही नहीं, मैं बोलता हूं लोगों से, अनुग्रह पर अनुग्रह देखा ही नहीं। छोटी मोटी आशीषें को खुश हो गए, अपरंपार आशीषें देखी ही नहीं है, उत्तम पदार्थ देखा ही नहीं है कहीं उन्होंने।
परमेश्वर, क्योंकि जो कोई इसमें बनाता है उसको पता है, उसका स्वाद किया, सबसे बेस्ट परमेश्वर आपको देंगे, सबसे अच्छा। जब मतलब कुछ इसको ऐसा समझ लो कि सूखा और अकाल पड़ा हुआ है और एलिया का परमेश्वर पेट भरा। कैसे? जब कहीं अनाज नहीं है, सब जगह अकाल है, इसके लिए कैसे? कुछ ऐसा सा अभिषेक को बोला जाता है, अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीष पर आशीष। उसका पेड़ वो कहता पहले मेरे को बना दे, मैं परमेश्वर का मैं परमेश्वर का लगाया हूं, पहले मुझे दे दे, क्योंकि मुझे जैसी दोगे तुम्हारा पूरा खानदान खा लेगा और अकाल भी खत्म हो जाएगा, तब भी खत्म नहीं होगा। ये कुछ अलग है ऐसा, क्योंकि वो भले भूखा रहा लेकिन परमेश्वर से हटा नहीं, अपने गोल से हटा नहीं। वो चाहता था कि उसके बाप की महिमा हो जो सच में परमेश्वर है। 350 बाल के नबी और उनकी भेंटें और उनका पूरा सब कुछ वर्चस्व, और वो एक अकेला परमेश्वर यहोवा का कहलाने वाला। उसने बोला तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, किसी ने बोल दिया होगा, तुम लोग गलत फहमी में जी रहे हो। अगर सच में परमेश्वर है तुम्हारा परमेश्वर तो बुलाओ जरा, मैं भी देखूंगा। मेरे को तो पता है कि मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया कि सच्चा परमेश्वर परमेश्वर यहोवा और दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारा वाला अगर सच्चा तो बुलाओ, मैं भी यही बैठता हूं, इंतजार करता हूं। हालेलुया। बनाओ तो वेदी और तुम तुम्हारी भेंट चाहो और बोलो कि आग नहीं लगाना, तुम लोग नहीं लगाना, उसको बोलो वो लगाएगा। जो तुमको जिसको तुम पूछते हो 350 हो तुम लोग, मैं अकेला खड़ा हूं। कितने होते 350? शादी में चलेगा, एक शादी में मैं कहता हूँ रोज चला तो 350 से ज्यादा देख रहे थे, ऐसे होते हैं 350। और एक अकेला नबी, एक एलिया, 350 को बोल रहा हूँ, अकेले चैलेंज कर रहा। इतने होते हैं 350 और ज्यादा ही होते हैं। हाँ, अकेले खड़े होकर सबका सामना करना वो जब हो सकता है जब सच्चे हो आप और आपका परमेश्वर पर आपका अटल विश्वास हो, तब आप ये कर सकते हो। दहशत नहीं मरना। अगर आपके अंदर डर इतना आ जाए, दहशत इतनी हो जाए कि अगर ये एक चाटा भी मेरे को मारे तो क्या होगा, लेकिन वो सच्चा है, अपने परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसको मालूम है कि वो परमेश्वर जो परमेश्वर सच में है वो मेरे लिए करेगा। जो ये पॉसिबल है वो पॉसिबल करेगा, उसको विश्वास अपने परमेश्वर पर। उसने कई बार परमेश्वर उसका साथ दिया, इस बार भी परमेश्वर का साथ दे देगा। तब तो परमेश्वर का लगाया हुआ कहलाने में मजा है, अकेले होने में भी। तुमको मालूम है मेरे साथ कौन है, कौन सी ताकत है जिसने हर बार में जिताया है। हालेलुया। जिसने पहले जीता है आपको दोबारा भी जिताया है। परमेश्वर के द्वारा लगाया हुआ, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक होना मतलब अपने आप को समझो कि हम हैं कौन, पहचानो। और उसका अभिषेक तभी बना रहेगा आपके अंदर, नहीं तो बना तो है आज है, कल चला जाएगा, उसको जाने मत देना बड़ी आसानी के साथ। जो आपके पास है उसको बढ़ने देना है, कुछ भी नहीं रोकने नहीं पाया आपको। कोई भी बेड़ियां, कोई भी पत्थर, कोई भी मूर्ति, कोई भी रिश्ता, कोई भी इस प्रकार की ऐसी चीज आपको आपके गोल पे जाने से पहले रोक रही, तो लात मार के तोड़ दो। कोई भी मूर्ति क्यों ना हो, पति पत्नी की हो, बच्चों की हो, प्रॉपर्टी की हो, या कोई भी मूर्ति अगर आपको पर आप अगर कहलाते हैं, आपको पता है कि अगर आप अभिषेक हैं तो मूर्तियां तो अभिषेक बना रहेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके अंदर अभिषेक था और अभिषेक गायब हो गया। उनके अंदर से परमेश्वर का प्रेम ही चला गया, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। पवित्र शास्त्र पढ़ना छोड़ो, वो प्रार्थना भी नहीं करते, वो परमेश्वर के भवन में जाना तो दूर की बात है, प्रेम ही नहीं करते परमेश्वर, वो प्रार्थना नहीं करते, झुकते ही नहीं, भूल गए। परमेश्वर ने नहीं भूला, वो भूल गए, उनके अंदर से चला गया। सब कुछ पाया उन्होंने, पवित्र आत्मा भी पा लिया उन्होंने, उसके बाद भी छोड़ दिया उन्होंने परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर भूले नहीं उन्होंने। लेकिन वो कहते कि सबकी बात मैं नहीं करता, मैं तो मैं चुने हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, तुमको मैंने चुन के रखा हुआ, तुम्हारे अंदर तुम्हारा अभिषेक बना, बने रहने देना, कम नहीं होने देना। अगर आपने ये वचन सुन लिया तो ये वचन आपके लिए, और जितनों को आप ऐसे जानते हो उनको भी बता देना, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर बना, उसको बने रहने देना। हाँ, खुशनसीब है, खुशनसीब कहलाते जो परमेश्वर का लगाया हुआ होना, मतलब परमेश्वर का हाथ आपके सिर पे होना, एक कवरिंग होना, एक कवच होना, आपकी सुरक्षा होना, आपका प्रेम होना, परमेश्वर से आपके साथ में रहना। मतलब कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी श्राप, कोई भी बंधन, कोई भी दुख, सबसे परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखेगा। आपके ऊपर एक हाथ रखा हुआ है सुरक्षा का, जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो आपको रक्षा करता है, बना के रखता है। देखो दुनिया के लोगों पे चोटें हो रही हैं, लोग मर जा रहे हैं बीमारियों से, श्राप से, बंधन से, एक्सीडेंट से,
तकलीफों से, लेकिन आप क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक थे, आपको परमेश्वर ने ढांप के रखा होगा। आमेन। हाँ, हम सुरक्षा में हैं। उस जिस परमेश्वर को हम जानते हैं उसने हमें छुपा के रखा अपने पंखों की आड़ में, हम सुरक्षित है। कोई और दंड की आज्ञा भी नहीं है। लेकिन जितने इस पंखों की आड़ से खिसके हैं, आज उनके जीवनों को देखो आप कहां चले गए पता ही नहीं, जानते बूझते हुए गिर गए। वो कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी लज्जित होने नहीं हालेलुया। नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। आपका झंडा ऊंचा रखेगा हमेशा, क्योंकि जिस परमेश्वर को आप जानते हो वो छोड़ देने वाला परमेश्वर है ही नहीं। वो साथ देने वाला परमेश्वर, वो साथ देता है, आपके साथ रहता है हमेशा, कभी कच्चा पड़ने नहीं देता। आप खड़े रहते। गोलियत जब गया था, गोलियत के सामने जब दाऊद गया था, तो दाऊद भी मनुष्य की संतान था, उसने भी देखा होगा उसके कीड़े दाऊद, उसको भी डर लगा, उसके अंदर भी दहशत आई होगी। लेकिन जिस नाम को लेके वो गया था, वो नाम बड़ा नाम, हालेलुया। और वो उन बड़े मूछ दाढ़ी वाले मनुष्यों के समान ताकतवर भी नहीं, छोटा सा बच्चा था, लाली झलकती थी, ऐसा लिखा है। तब भी खड़े होकर ललकार में पाया कैसे? उसको मालूम है कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जो मेरे पूर्वजों के समय से बड़ी बड़ी कहानियां सुनी हुई है, सच्चे परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और मेरा भी परमेश्वर। आमेन। अगर आप ये मानते हो कि हाँ वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तो महान पराक्रमी परमेश्वर आपके हालेलुया। साथ है। उसका बड़ा सामर्थ्य आपके साथ है, आमेन। उसकी जीत आपके साथ है, आमेन। उसने आपके सीन को ऊंचा किया है, उसने आपका अभिषेक किया, आमेन। आप उसके अभिषिक्त हो, उसके लगाए हुए हो। आमेन। आपकी बुराई है ही नहीं, आपका कोई शत्रु है ही नहीं, आपकी हार है ही नहीं, आमेन। आप कवन कच्चा नहीं हो इस बात में, आमेन। क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है, जो कभी लज्जित नहीं होने देता आपको, आमेन। आपके साथ बना रहता है परमेश्वर, आपको जीत के उत्सव में लेके जाए। आमेन। जिता के हर बार वो कहता है घमंड करो तो अपने बाप पे करो, हालेलुया। जो घमंड करने योग्य है, जिसने आपके सीन को ऊंचा किया है। परमेश्वर ने आपको नया किया, नया जीवन दिया, अभिषेक है। अगर परमेश्वर आप में है, आप उसमें है, तो कोई रोकने वाला नहीं आपकी तरफ। जो भी बातें आपको भरमाने की कोशिश करती है, जो भी बातें, जो भी मनुष्य ऐसा है जो आपको डराता है, धमकाता है, उनसे दूर हो जाओ। परमेश्वर से आपको दूरी बनाता है, उससे दूर हो जाओ। कोई भी चीज हो, कोई शौक मौज हो, कोई रिश्तेदार हो, या जो कोई भी ऐसा हो जो नेगेटिव हो और आपको आपके परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जाने की कोशिश करता है, जो भी वजह है जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना में विघ्न पड़ रहा है, उन चीजों को अपने जीवन से हटा दो। वो मूर्तियां तोड़ दो, वो भरमाट हटा दो अपने जीवन से। सामने रास्ता है परमेश्वर की ओर जाने वाला, तरक्कियों का रास्ता, उस रास्ते पे चलना। वचन कहता ना दाएं देख ना बाएं देख, सीधे चला उस रास्ते। यीशु मसीह चाहते हैं वहां पहुंचो, और कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अब अब बारी हमारी है दौड़ पूरी कर ली। लिखा है दौड़ता तो सभी है, कोई दाएं देख के दौड़ता, कोई बाएं देख के दौड़ता, कोई ऐसे ऐसा दौड़ता। आपने देख के तो पता नहीं, देखो पाया वो उनका काम है, उनका काम। पीछे कौन आ रहा, कौन से नंबर पे आएगा, वो आपका काम थोड़ा ना। आप तो सामने देखो, पहला मैं आपका बोलो, हालेलुया। बाजू में कौन है, इधर को, ये क्या जरूरत है हमको, वो गया कि नहीं गया, ऐसा है कि नहीं है। हाँ, जैसे वो स्त्री बोली थी, मैंने नहीं खाई, वो मेरे को दिया था तोड़ के, तो खाई मैंने। वो बोला मैंने नहीं खाई, इसने मुझे खिलाया। ये करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। उसकी वजह से हम ठोकर खाया, उसकी नहीं, किसी कोई वजह ही नहीं है। वो वजह कब नहीं है, जब प्राण बंधन है तो वजह है, प्राण बंधन नहीं है, वजह नहीं है। हमको देखने की तुम्हारे भी यार, हमको क्या करना, हम तो खुद दौड़ रहे हैं, हम अपनी दौड़ देखे, तुम्हारी और उसकी हमको दौड़ देखे, हम अपनी दौड़ देखे, हमको दौड़ना है, तुम दौड़ोगे तो हमको क्या लेना है, हम तो दौड़ेंगे और जीतेंगे भी। आमेन। हाँ, मुकुट को एक ही ले जाता है, वो मेरा मुकुट है, आमेन। ये सोच के दौड़े तुम आओ नहीं आओ नहीं आओ, हम तो मुकुट लेके जा रहे हैं, हम तो पहुंचेंगे वहां। कई लोग इसीलिए रुक गए, हम तो दौड़ रहे, वो दौड़ ही नहीं रहा, साइकिल पंचर, एक टायर, पीछे वाला चलता ही नहीं था। अरे निकाल दो चक्की को सारी, एक ही में जान दो, तोड़ दो पंचर साइकिल से, एक अलग कर दो, एक ही है। हमारी आत्मा एक है, इंडिविजुअल आत्मा, उससे दौड़ना हो। मत देखो कौन जाता है, हम तो जाएंगे, आमेन। उनको तो पहुंचना है। आप आओ आओ नहीं आओ नहीं आओ, मेरी आत्मा तो मैंने बचा ली और मैं अभिषेक में ऊपर में शुक्र बना रहता हूँ। आमेन। हालेलुया। अगर आप बने हैं और चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो, दौड़ते दौड़ते प्रार्थना करो, वो भी आ जाए, वो भी आए, तो देखोगे बाजू में दौड़ेगा वो, आमेन। वो भी दौड़ रहा होगा बाजू में, ये आ गया, ये भी आ गया, दौड़ेगा, ये भी, यीशु मसीह। आमीन।